हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का दिल की गहराइयों से। अगर आप सीबीएसई 2024-25 बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और मैं कहूंगा कि जरूरी नहीं कि सीबीएसई वाले बच्चे हों, हमारे आईसी, यूपी, बिहार बोर्ड के भी बच्चे अगर हैं तो ये वीडियो आपके काम के लिए होने वाला है, क्योंकि यहां पर मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में यहां पे डिस्कस करने वाला हूं जो आजकल हमारे सभी बच्चे फेस कर रहे हैं। और चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के क्यों ना हो, चाहे साइंस स्ट्रीम के हो, ह्यूमैनिटीज वाले हो, कॉमर्स वाले हो, ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं यार, ठीक है। और ज्यादातर जो मुझे जो लगता है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वाले जो आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक अकाउंटेंसी, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये बच्चे जो होते हैं इनको ज्यादा दिक्कत आती है। आजकल क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं उसके बारे में बेटा मैं यहाँ पे बात करूंगा, प्लस उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस की भी बेटा हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो भी बातें बताऊंगा वो भाई मैं अपने 2011 से लेकर अब तक मैं जो पढ़ा रहा हूँ, 9 साल ऑफलाइन हो गए, 4 साल ऑनलाइन हो गए, 5वां मेरा इस बार ऑनलाइन बैच मेरा रहेगा। तो जो अनुभव है उसके आधार पर ही भाई मैं उनके सॉल्यूशंस में आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ बातें हो सकता है जो कुछ हो सकता है स्कूल वाले शायद कुछ बुरा भी मान जाएं, बट सच बोलेंगे यार, सच बोलेंगे, ठीक है। सो बच्चों शुरुआत करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज तो आती है कि सर बड़ी कंफ्यूजन है, बड़ी ही कंफ्यूजन है सर। हमारे स्कूल वाले टीचर कहते हैं कि तुमने ट्यूशन क्यों ज्वाइन कर रखा है, तुमने कोचिंग क्यों ज्वाइन कर रखा है, तुम्हें जरूरत ही नहीं है, हम तुम्हें इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुमने कोचिंग ज्वाइन कर क्यों रखा है, तुम्हें जरूरत नहीं है, छोड़ दो अपना कोचिंग। और सर मम्मी पापा ने तो कोचिंग लगवा रखा है, और कोचिंग लगवा रखा है, कोचिंग वाले कहते हैं कि सर अपने स्कूल की मत सुनो, हमारी सुनो। तो सर हम तो बड़े परेशान हो गए, पिसके रह गए सर, हम किसकी सुने सर, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो देखो यार मेरा मानना यह है कि देखो सबसे पहले तो ना अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लो, उनको बातें समझाओ। क्या बातें समझाओ, देखिएगा आपके स्कूल में देखो आपके टीचर कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट क्या वो एक्चुअल में आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये आप जज करो। आपके स्कूल में मैं एग्जांपल ले रहा हूं मैथमेटिक्स का, कि आपके स्कूल में डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, क्या आपको डिफरेंशिएशन समझ में आया स्कूल में, क्या आपको इंटीग्रेशन समझ में आया स्कूल में, आपको समझ में नहीं आया, क्या आपके डाउट्स क्लियर करवाए गए स्कूल में, हाँ या ना। इस बात का जरा जवाब बेटा खुद से पूछो। क्या आपको स्कूल के जो भी टीचर आपके हैं, क्या उनके द्वारा पढ़ाया गया आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो भाई कोचिंग की जरूरत ही नहीं है ना। तब तो आपके सर बहुत सही बोल रहे हैं कि भाई तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारा सारा सिलेबस मैं बढ़िया टाइम पे खत्म करा दूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट, सभी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी हो गया, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, मैं तुम्हें करवाऊंगा, तुम्हें किस बात की टेंशन है। अगर स्कूल वाले टीचर्स आपको इतना हेल्प कर रहे हैं तब तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, नहीं है भाई जरूरत, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि डिफरेंशिएशन जैसा चैप्टर 3 क्लास में खत्म हो गया, इंटीग्रेशन जैसा लंबा चैप्टर आपका मात्र 4 या 5 क्लास में खत्म हो गया, और फिर आपके सर कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, आपकी मैम कह रही है मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रही हूं, तो मेरा मानना यह है कि यहां पर आपको थोड़ा सा धोखा मिल चुका होगा, थोड़ा सा गलत आपके साथ हुआ होगा। क्योंकि देखो एक टॉपर बच्चे की बात नहीं करते, टॉपर बच्चा तो यार अपने आप ही पढ़े, उसको कोई गुरु ना मिले वो तब भी टॉप कर ही जाएगा, बट एक एवरेज, बिलो एवरेज बच्चा जो वो मारा जाएगा। तो ऐसे में वो बच्चा क्या करे? तो भाई मेरा मानना यहां पर ये कि भैया अगर स्कूल में भैया आपके साथ मजाक हो रहा है, ठीक है, पैसे तो भर भर के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब की बेटा एजुकेशन आपको वहां पर नहीं मिल पा रही है, तो यार मेरा मानना यह कि एक अच्छा कोचिंग, जो भी आपका ट्यूशन टीचर आपके जो भी होंगे उनके पास जाइए और उनकी बताई गई बातों को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपको कंसेप्चुअली हर एक कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस भी करवाएंगे और एग्जाम तक आपकी पूरी रिवीजन भी करवाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यार कोचिंग वालों को आपको सीरियसली लेना चाहिए। बट हाँ, जहां लगता है कि स्कूल में अगर सब कुछ मिल गया तो अननेसेसरी की कोचिंग में भी पैसे वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती यार, ये चीज है, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो चलो ठीक है, बच्चे समझते ही हैं। अगली जो चीज आ रही है वो ये आ रही है कि सर चलो ये बात तो हम समझ गए, चलो ठीक है, हमें स्कूल में चलो कम समझ में आ रहा है, और इस वजह से हमारे पेरेंट्स ने हमारा ट्यूशन भी लगवा दिया है, कुछ ने ऑनलाइन लगवाया, कुछ ने ऑफलाइन लगवाया है। लेकिन सर ये है ना, स्कूल में सिलेबस वहां चल रहा है और ट्यूशन में सिलेबस यहां चल रहा है, तो सर जमीन आसमान का अंतर है सर। तो सर हम मैच नहीं कर पा रहे सर, अब हम दोनों को भी फॉलो नहीं कर सकते। स्कूल वाले सर कुछ करा रहे हैं, वहां पे वो होमवर्क कुछ और देते हैं, और यहाँ पे ट्यूशन वाले सर कुछ और करा रहे हैं, यहाँ पे कुछ और चलता है। तो भाई मेरा मानना यह है कि तुमने एक बात बताओ, तुमने कोचिंग ज्वाइन करी थी, क्यों ज्वाइन करी थी? क्योंकि तुम्हें स्कूल में समझ में नहीं आ रहा था,
इसीलिए कोचिंग ज्वाइन करी थी। अब कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो यहां पर तुम अब स्कूल भैया रोज नहीं रो सकते ना कि यार स्कूल के सर ने ये करवा दिया वो करा दिया, वहां पर वो हो गया। भाई हम जानते हैं कि उन्होंने मैट्रिक्स 2 क्लास में खत्म करा दिया, डिटरमिनेंट 1 क्लास में खत्म करा दिया, 2 क्लास में खत्म करा दिया, इंटीग्रेशन जैसा चैप्टर 4 क्लास में खत्म करा दिया। कुछ गुरु बोलते हैं कि सर तुम वहां से तुम स्टार्टिंग से शुरू करो, मैं एंडिंग से शुरू करूंगा, जिस दिन दोनों मिल जाएंगे उस दिन सिलेबस खत्म हो जाएगा। भैया ऐसा भी होता है भैया, क्रांतिकारी कुछ लोग होते हैं। तो मैं कह रहा हूं यार आप स्कूल की इस सिचुएशन में ना सुनो। आपका जो ट्यूशन वाला है भाई वो आपको रेगुलरली क्लासेस देकर, आपको हर एक कॉन्सेप्ट में टाइम देकर, जो एक्चुअल में हालांकि स्कूल में होना चाहिए था, पर ट्यूशन वाला आपको हर एक कॉन्सेप्ट पूरी क्लास के साथ डिटेल में समझा रहा है, आपकी हर एक प्रॉब्लम को सुन रहा है यार, आपकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी जितनी प्रॉब्लम्स होती है उसके हर एक प्रॉब्लम को सुन रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ट्यूशन में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन चैप्टर में लगेंगे 15-16 क्लास लग जाएंगे आपको, डिफरेंशिएशन में लग जाएंगे 10-12 क्लास, मैट्रिक्स में लगेंगे 4-5 क्लास, डिटरमिनेंट में लगेंगे 4 क्लास, ये आपका रिलेशन फंक्शन के बेसिक्स पढ़ाने में, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स याद दिलाने में ऑब्वियसली 7-7 8-8 क्लासेस लग जाती हैं यार। तो ऑब्वियसली यार टाइम लगेगा। बस ये समझ लो कि यार देखो तुमने एक ट्यूशन टीचर पे अगर आपने ट्रस्ट किया है तो फिर उसको भैया अब उसको ट्रस्ट को फिर अब बीच में डगमगाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपने शुरू कर दिया तो भैया अब इनके अनुसार ही चलो। हाँ, सिलेबस जो है आपके स्कूल का सिलेबस सितंबर में अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, आपके ट्यूशन का सिलेबस दिसंबर में खत्म होगा, 2 महीने 2.5 महीने ज्यादा लगेंगे, बट देर से ही सही, बट आपका सिलेबस जब खत्म होगा ना तो ये होगा कि हाँ एटलीस्ट आपको इतना पता होगा कि हाँ मैंने चैप्टर 1 के हर एक कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ के उसके सभी क्वेश्चन क्लास में बनाए हैं, तब जाके मेरा चैप्टर ओवर हुआ है। ऐसा नहीं कि हाँ स्कूल की तरह के ऊपर से 4 क्वेश्चन कर लिए और चैप्टर ओवर, वो नहीं, वो हिसाब नहीं रहेगा। आपने ट्यूशन में एटलीस्ट हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझा होगा, उसके क्वेश्चन अपने हाथों से बनाए होंगे, फिर आप अगले चैप्टर पे आएंगे और ऐसा करते करते आपके सभी चैप्टर्स बट आपके पूरे कंप्लीट हुए होंगे ना यार। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम लगेगा। तो मेरा मानना यहाँ पर यह कि ऐसी सिचुएशन में आप ना अपनी कोचिंग क्लासेस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, उसको तरीके से चलते रहने देना। यहां पर भैया मेरा सुझाव है आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर क्या बहुत लेट हो चुका है सर, ये सवाल बच्चों के मन में आता है कि सर हम तो बोर्ड एग्जाम को टारगेट मान के चले थे कि हमारा स्कोर वहां पे बहुत बढ़िया आएगा, लेकिन सर हम तो ट्यूशन में इतना पीछे चल रहे हैं, हमारा कोर्स ही पूरा नहीं हो पा रहा सर, तो हम तो बहुत लेट हो गए हैं। ये बच्चे के मन में सवाल आता है। भाई मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने अपने करियर में देखो ऑफलाइन तो मैंने पढ़ा ही था ही, मैं ऑनलाइन का आपको बता रहा हूं। लिटरली वो बच्चे जिन्होंने मेरे बैचेस अक्टूबर में स्टार्ट किए, मेरे जो बैच वो अक्टूबर में उन्होंने स्टार्ट किए, मेरे से उन्होंने मैथमेटिक्स अक्टूबर में पढ़ना स्टार्ट किया और ये लगा लो फैब तक वो 4 महीने उन्होंने अपनी बढ़िया से तैयारी करी फैब तक। ठीक है, और 0 से स्टार्ट किया है। आपने तो कुछ तो पढ़ रखा होगा ना, उन्होंने अक्टूबर में 0 से स्टार्ट किया और सोचो उन्होंने बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में उन्होंने 95, 99, 94 ऐसे उन्होंने स्कोर कर रखा है। उन्होंने ऐसे स्कोर किया लास्ट के 4 महीने में तरीके से पढ़ के, बट वो जो 4 महीने उसमें उन्होंने सुनी है बातें ध्यान से प्रॉपर टीचर की अपने, और उनका स्कोर आया है। हो सकता है, और आप तो वो बच्चे जिसको 0 से नहीं स्टार्ट कर रहा, ऑलरेडी आपने बहुत कुछ कर रखा है। बस एक सजेशन मेरा क्या है कि भैया अभी जहां भी पढ़ रहे हो तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है, किसी चैप्टर में ज्यादा टाइम लगता है तो भैया ईमान नहीं डोलना चाहिए, अरे यार इसमें इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, पता नहीं मुझे कैसे हो पाएगा। भाई मुश्किल चीजें होती है वो टाइम लेती हैं, बट हाँ किसी दिन खत्म भी होंगी, और खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, जब हर एक चीज पहले से ढंग से डिटेल में पढ़ रखी होगी ना, तो सेकंड टाइम पढ़ते टाइम में बेटा आपको वो चीज मुश्किल नहीं लगेगी, वो चीजें आसान लगा करेंगी यार। तो इसलिए कह रहा हूं लेट नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं आपका अगर सपना है कि मैं बोर्ड एग्जाम में बढ़िया स्कोर करूं तो आप स्कोर करेंगे बच्चे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। अब सर आता है कि सर स्कूल के एग्जाम्स ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है सर, कभी कोई यूनिट टेस्ट, कभी कोई एफए, कभी कोई ऐसे, कभी कोई ये एग्जाम, कभी वो एग्जाम। सर हम ना हर टेस्ट में ना सर हम फेल ही हो रहे हैं, हर टेस्ट में सर हम फेल ही हो रहे हैं। मतलब ये लगा लो सर कोई 20 नंबर का टेस्ट हुआ, कोई 40 नंबर का टेस्ट हुआ, किसी में हमारे 5 नंबर आ रहे हैं, किसी में 10 नंबर आ रहे हैं। तो उसका यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो आपके टेस्ट का, जो आपके एग्जाम, जो भी पेपर आपके हो रहे हैं, जो भी उसका सिलेबस था, क्या वो पूरा सिलेबस आपने पढ़ रखा है? नहीं ना। मैं अपना बताता हूं, जब मैं खुद क्लास 12th में था, मेरे टर्म 1 के एग्जाम होने थे, मैंने सिर्फ 6 चैप्टर की तैयारी करी थी, मैथमेटिक्स में 6 चैप्टर की तैयारी करी थी, और
टर्म 1 के एग्जाम में 8 चैप्टर आ रखे थे, 8 चैप्टर, तो 2 तो मैंने पढ़े ही नहीं थे। तो यानी कि पहली बात तो मेरे मार्क्स, मेरी जो तैयारी वो 100% की नहीं है। प्लस मैंने जो 6 चैप्टर भी पढ़े थे वो बस मैंने कंसेप्चुअली एक बार पढ़ रखा था, मैंने रिवीजन थोड़ी करी थी उनकी, मैंने रिवीजन तो करी नहीं। जब मैं बिना पूरा सिलेबस पढ़े, जब मैं बिना रिवाइज किए एग्जाम में उतरूंगा तो ऑब्वियसली मेरे मार्क्स तो कम ही आएंगे ना। तो अगर जो भी एग्जाम आपके हो रहे हैं उनमें आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो इस चीज को लेकर परेशान नहीं होना है। ये मार्क्स आपके कम आएंगे जब तक भाई सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो हम हमारे मार्क्स अच्छे आ कैसे सकते हैं। अभी तो हम अपना सिलेबस ही ट्यूशन में पूरा कर रहे हैं ना यार, और तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा तब तक एग्जाम की तैयारी कैसे हो जाएगी। तो स्कूल एग्जाम्स आपके जितने भी हो रहे हैं, यहां पर भाई मैं एक बात बोलूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, बट मैं बोलना चाहूंगा कि भाई अभी आप इसको करो इग्नोर। आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है सर बोर्ड एग्जाम। कौन सा वाला, 2024-25 वाला। आप अपने टर्म 1 के एग्जाम में टॉप करके खुश होना चाहते हो या अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करके खुश होना चाहते हो। सर हम तो दोनों में खुश होना चाहते हैं, बट भाई आप दोनों में खुश हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आपने तो अपना पूरा सिलेबस ढंग से पूरा कंप्लीट किया ही नहीं है ना। अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता, टू स्कूल के अकॉर्डिंग सिलेबस हो रखा होता, प्रैक्टिस भी हो चुकी थी, तो आप अपने इन एग्जाम्स में आप टॉप करेंगे ना। जब इनमें टॉप नहीं हो रहा तो ठीक है, उसको ही टारगेट मान लो ना बढ़िया से कि हाँ ठीक है, इसमें करके दिखा देंगे टॉप, इसमें करके दिखा देंगे, ठीक है। अब यहां पर बच्चा देखो क्या गड़बड़ करता है, बालक क्या करता है, जैसे मैं खुद के स्टूडेंट्स की बात बताता हूं। बच्चा क्या करता है कि सर आप क्लास में पढ़ा रहे हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हमारे स्कूल में है इंटीग्रेशन का टेस्ट। कब है टेस्ट, नेक्स्ट वीक है। यहां क्या क्लास में क्या चल रहा है, यहां तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा रहे हो और अगले वीक है इंटीग्रेशन का टेस्ट। 6 दिन का टाइम बचा है, 7 दिन का टाइम बचा है, सर तैयारी करवा दोगे आप। मैं कहूंगा भाई देख, मैं बीच में इसको छोड़ के तो मैं अलग से उसकी तैयारी करा नहीं पाऊंगा, प्लस 6 दिन में इंटीग्रेशन खत्म भी नहीं हो सकता। तो बालक क्या करता है, बच्चा मेरी इन क्लासेस में आना बंद कर देगा 4-5 दिन के लिए। बच्चा 1 हफ्ते के लिए मेरी ट्यूशन की क्लासेस में 4-5 दिन के लिए नहीं आएगा। वो क्या करेगा, वो 6-7 दिन लगातार बैठ के ना वो यूट्यूब पे वो मेरा या फिर किसी और का ना वो वन शॉट देखेगा, वन शॉट 6 दिन वो वन शॉट देखेगा इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर का, और एग्जाम देने चले जाएगा। अब बात फिर से वही आ गई, चैप्टर 6 पूरा ढंग से पढ़ा नहीं है, इंटीग्रेशन देखने चला गया है, और वो भी सिर्फ वीडियो देखा है, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं बनाए, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, उसके फॉर्मूले याद नहीं, भैया उसमें 60-70 फॉर्मूले हैं, उसके फॉर्मूला याद नहीं करे। जब फॉर्मूला याद नहीं करे तो बेटा रिजल्ट कैसे आएगा। और वो टेस्ट में फेल, फिर से ले 20 नंबर का टेस्ट हुआ, मार्क्स आ रहे कितने, 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, फेल ही होना था भाई। बेटर क्या था कि अच्छा देखो उसमें एक चीज नुकसान और कर दिया, जो ट्यूशन की जो 4-5 दिन की जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की क्लासेस हुई होंगी वो उसने छोड़ दी, वो अलग से बैकलॉग, अलग से टेंशन क्रिएट कर दी, ना फिर इधर के रहे ना फिर तुम उधर के रहे। इसलिए बोल रहे हैं बेटर आप प्रॉपर अपनी जो ट्यूशन वाली जो क्लासेस है, आपकी जो कोचिंग वाली जो क्लासेस है, उसको बढ़िया से फॉलो करो। अगर आप उन बच्चों में से हो जिनको स्कूल में कम समझ में आता है और अपने कोचिंग में ज्यादा समझ में आता है, अगर आप उन बच्चों में से हो तब ठीक है। अगर आप वही टॉपर जिसको स्कूल में भी बढ़िया समझ में आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा, तब तो उसको टेंशन वाली बात नहीं है। पर आपको स्कूल में नहीं समझ में आता, आपको ट्यूशन में समझ में आता है, तो अपने ट्यूशन टीचर के अकॉर्डिंग चलिए बेटा। अब फिर ऐसे में फिर बच्चा क्या कहता है कि सर अगर इन टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो हमारे स्कूल टीचर के सामने हमारी इमेज खराब हो जाएगी, और जो 20 मार्क्स के जो हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, साइंस वालों के 30 मार्क्स के भी होते हैं, सर इसमें हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहां पर भैया बहुत ही ऐसी बात मैं बोलना चाहूंगा, जो 12th वाले बच्चे बिलीव नहीं करेंगे, और जो 12th पास कर चुके हैं वो पूरा एकदम फुल ऑन एग्री करेंगे। क्या चीज है, मैं हर साल बच्चों को कहता हूं कि बेटा तुम टेंशन मत लो, ये जो 20 मार्क्स के जो तुम्हारे इंटरनल होंगे ना, बुरे से बुरे बच्चे को 19 नंबर मिलते हैं। कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हुआ कि हाँ बहुत ही यार वो बच्चे को परेशान करते हैं, वो बच्चे को 18 नंबर देते हैं। बहुत मतलब बच्चे ने टीचर का नाक में दम कर रखा था पूरे साल भर, उसको 18 नंबर मिलते हैं। मतलब सर पढ़े नहीं हम, बेटा आप अपनी साइड से बेस्ट दो, है ना। किसी टीचर का क्लास में अपमान मत करो,
अपने सभी स्कूल में जितने टेस्ट होंगे हर एक टेस्ट को अटेंड करो, जितने एग्जाम होंगे हर एक एग्जाम में बैठने के लिए जाओ, जितने क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं सबको संभाल के रखो, वो सब आपके बाद में प्रैक्टिस के काम आएंगे, छोड़ना मत कुछ भी। बट मैं कह रहा हूं कि जो आपके इंटरनल्स के जो मार्क्स होते हैं ना बेटा, आप सिर्फ इसके चक्कर में पड़े रहोगे ना, उस 20 के चक्कर में आप पड़े रहते हो और उस 80 को आप खराब कर देते हो। और इस 20 में भी गारंटी है कि भैया 18-17 से कम किसी को मिलने ही नहीं है। अगर आप एक सही बच्चे रहे होंगे तो 19 आपको जरूर मिलेंगे, और अगर आप ठीक हो तो भैया मुझे जो लगता है क्लास में ज्यादातर बच्चों को 20 ही मिलते हैं यार, 20 में से 20 ही मिलते हैं। अब इसके पीछे की भी एक कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बात कुछ साल पहले की है। एक स्कूल था, नाम नहीं ले रहा मैं, एक बच्चा था मेरा, उसके 80 में से आए 80 मार्क्स, 80 में से 80, ठीक है। बट उसके क्लास टीचर ने उसको मैथमेटिक्स में दे रखे थे 20 में से 19। उस बेचारे का जो ओवरऑल स्कोर बना इट वॉज 99। उसको अगर यहां पर पूरे 20 नंबर दे दिए जाते तो उसके 100 ऑन 100 आ जाते। और उस स्कूल में लिटरली वो जो टीचर जो थे उनको डांट पड़ी है इस बात के लिए कि भाई तुमने इनको 20 में से 20 क्यों नहीं दिए। 20 में से 20 इस बच्चे के होते तो इसके पूरे 100 ऑन 100 मार्क्स आ जाते। तुम्हारी उस एक गलती की वजह से, एक कम नंबर देने की वजह से बच्चे को 99 उसका स्कोर हो पाया। तो इसलिए जनरली ये स्कूल टीचर्स का एक माइंडसेट रहता है कि बच्चा जो अभी नहीं पढ़ रहा, उनको भी मालूम है कि यार सबने कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर ही रखी है और बाद में कहीं ना कहीं इसके पूरे मार्क्स, इसके अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे अगर ये तैयारी कर रहा होगा तो वो अपनी साइड से क्या है, वो बच्चे को 20 में से 20 ही दिया करते हैं, ठीक है। क्या हाँ देखो, ऑब्वियसली डराया जाता है कि यहाँ बाहर से कोई टीचर आएंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उनके हाथ में होगा सब कुछ, बट हाँ ठीक है उनके हाथ में होगा, बट हाँ 20 में से 20 ये मिल जाते हैं यार। सर ये सब भाई वीडियो डिलीट तो नहीं करोगे ना बाद में? चलिए, तो ये बात भाई मैंने बताई। और अगर आप नहीं, ये बहुत अच्छे नहीं है मैथ्स में, आपका जनरली कम स्कोर रहता है, तब भी बेटा आपके 20 में से आपके 18 या 19 आपके आते हैं, ये फैक्ट, ठीक है। ऐसे कोई साइंस स्ट्रीम वाला भी, तो साइंस वालों को भी 30 में से 27, 28, 29 ये मिल जाते हैं यार, ठीक है। तो ये चीज है बेटा। तो ये इंटरनल मार्क्स के आपके बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, यहां पर तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेन आप इस 80 का सोचिए कि यार इस 80 में कैसे आपको मैक्सिमम मिल पाए, तो उसकी तैयारी कहां हो रही है, ये चीज सोचो, ठीक है ना। तो इन छोटे मोटे एग्जाम्स के चक्कर में ना अपने फाइनल बोर्ड के एग्जाम के मार्क्स को भैया इफेक्ट मत होने दो, ये मेरा सजेशन है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बेटा एक बार आप जरूर बताइएगा बेटा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया जहां भी कोचिंग में पढ़ रहे हो उनके अनुसार बेटा एकदम बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहो, तैयारी रोकनी नहीं है भाई, ठीक है ना। अब ऐसा ना हो कि ना स्कूल में पढ़ रहे हो ना ट्यूशन में पढ़ रहे हो, तब तो फिर यार, तब तो फिर अलग ही हवाबाजी है ना यार, वो चीज़ भाई नहीं होनी चाहिए। सो अच्छा, एक चीज़ और कि सर CUET को हम टारगेट कर रहे हैं, तो सर इसके बारे में कुछ बताइए, क्या हम CUT की क्लासेस अभी ज्वाइन कर लें या ना करें? भाई देखो, अगर ज्वाइन करना चाहते हो और तुम लगता है कि तुम्हें कि तुम स्कूल के साथ CUT की क्लासेस भी मैनेज कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप ज्वाइन कीजिए। देन अदरवाइज मैं आपसे क्या बोलता हूं कि आपका जो स्कूल का जो सिलेबस है और जो CUT का सिलेबस है, आपका 70 से लेके 80% सिलेबस आपका मैच करता है। मैं अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो लगभग 75% सिलेबस आपका CUT और CBSE से मैच करता है, 20-25% एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। अगर आप अपने बोर्ड की ही तैयारी अगर आप बढ़िया से कर लो ना बेटा, अच्छे से ढंग से एकदम बोर्ड की तैयारी अगर आप स्टार्ट कर दो बहुत बढ़िया से एकदम, तो ये समझ लो आपकी CUET की भैया 70-80% तैयारी हो चुकी है। और जैसी बोर्ड एग्जाम आपका हो जाता है ना, तो उसके बाद लगभग 1.5 महीने का टाइम आपको मिलता है। उस 1.5 से 2 महीने के टाइम में बेटा आप जो अपना बचा हुआ 20-25% पार्ट होता है ना, आप उसको भी बाद में कर सकते हैं। अभी अगर आप टोटली अपने स्कूल एग्जाम पे अगर बढ़िया से फोकस करोगे तो आपकी CUT की तैयारी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। वरना बच्चों को जो दिक्कत रहती है कि कहीं ना कहीं स्कूल और CUT दोनों, वरना फिर मैनेज कर पाना बच्चे के लिए अलग से क्लासेस ज्वाइन करने की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे को दिक्कत आती है यार, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आप उन स्टूडेंट्स में कि नहीं मैं तो सब कुछ मैनेज कर लूंगा, तो आप बिल्कुल आप कीजिए। अदरवाइज मेरा मानना यह है कि आप अपने स्कूल एग्जाम की तैयारी पर बेटा बढ़िया से फोकस कीजिए, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी बच्चे, कुछ मेरी साइड से सुझाव रहेंगे कि भैया जो भी आपका सिलेबस है उसे दिसंबर तक खत्म कर लेना। जहां पर भी आप कोचिंग पढ़ने जाते हैं
एटलीस्ट बेटा दिसंबर, मिड दिसंबर तक बेटा आपका सिलेबस खत्म हो जाए सभी सब्जेक्ट्स का, क्योंकि आखिरी का जो जनवरी फरवरी जो 1.5 से 2 महीने आपके पास होंगे, उस टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है अच्छे से एकदम। दिसंबर तक अपने सिलेबस को पूरा निपटा देना भाई, ठीक है। बाकी यू हैव टाइम स्टडी ईच चैप्टर इन डिटेल। भाई अभी देखो सितंबर स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने आपके पास हैं। मैं मैथ्स वाले बच्चों को मैं एडवाइस दूंगा कि भाई अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को बढ़िया से टाइम लगा के पढ़िए, इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर में खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 3D आएगा, वेक्टर आएगा, बाकी सारे आसान चैप्टर आएंगे, बाद में प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट चैप्टर आएगा तो उसमें मेहनत करना। मतलब अभी जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर आ रहे हैं ना, उसको टाइम दो, अभी टाइम दे सकते हो, अभी जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं अभी कर सकते हो। जनवरी फरवरी में बस रिवाइज होता है कि जो पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज करें। जनवरी फरवरी में नया नहीं पढ़ा जाता, अभी जितना डिटेल में पढ़ सकते हो अभी पढ़ लेना, अभी टाइम है। ज्यादा हाय तौबा मत मचाना कि हम तो बहुत पीछे हो गए, बहुत पीछे हो गए। नहीं, पीछे नहीं हुए हैं आप सही चल रहे हैं बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं अपनी फॉर्मुला शीट खुद बनाइए, अपने थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के नोट्स आप अपने हाथों से खुद बनाइए। जो भी बुक में जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको मार्क कर लेना आज से ही। जो भी चैप्टर पढ़ते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन को मार्क करते रहो, ताकि एग्जाम टाइम पे आप उन क्वेश्चंस को जरूर अलग से रिवाइज कर सको, ठीक है। और इजी क्वेश्चंस भी हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन उनको मार्क कीजिए। और याद रखिएगा आपका टारगेट है 2024-25 का जो बोर्ड एग्जाम, इसमें बेटा आपको फोड़ना है, इसमें आपको फोड़ना है। और मुझे आप पे भरोसा है, आप कर लेंगे यार, ठीक है। बाकी जो भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, क्या आप इनसे कोरिलेट कर पा रहे थे अपनी प्रॉब्लम्स को, एक बार कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, ठीक है। और भी कोई सुझाव हो कि किसी प्रकार का कोई डाउट आपका हो, कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों के लिए सेपरेट अलग वीडियोस बेटा बनाने की पूरी कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स के ऊपर भी यार। चलिए दैट्स ऑल, मिलेंगे बेटा आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।